जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी, और कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती को कब कराया जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन 2-3 दिन से लगातार हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना रुकी हुई भर्तियों को जनवरी से शुरू करेगी। इसके अलावा भी भारतीय सेना नए नोटिफिकेशन को भी निकालेगी, क्योंकि हमारे चैनल्स कोई हवा में बात नहीं करता है। क्योंकि जो बातें हमारे चैनल द्वारा बताया गया था वो बिल्कुल 100% 100% सही निकला। और भारतीय सेना ने लगातार 2 नए भर्तियों का आज अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन भारतीय सेना अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये दूसरी भर्ती है, यानी ये भर्ती है एआरओ सिलचर की। एआरओ सिलचर जो त्रिपुरा के अगरतला में कराया जाता है, ये उसकी भर्ती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे चैनल द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। ये भर्ती एआरओ सिलचर की है। आर्मी रिक्रूटिंग रैली फॉर त्रिपुरा स्टेट इन अगरतला, यानी एआरओ सिलचर की भर्ती त्रिपुरा स्टेट के अगरतला में कराई जाती है। ये उसकी भर्ती है। नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती जनवरी 2021 में कराई जाएगी। यानी भर्ती का एग्जैक्ट डेट और लोकेशन बच्चों के एडमिट कार्ड पर मेंशन कर दिया जाएगा। इतना कंफर्म है कि एआरओ सिलचर की भर्ती जनवरी 2021 में कराई जाएगी, लेकिन कब कराई जाएगी और कहां कराई जाएगी ये अभी कंफर्म नहीं है। भारतीय सेना द्वारा केवल ये कहा जा रहा है कि बच्चों के एडमिट कार्ड पर इस भर्ती के लोकेशन और एग्जैक्ट डेट को मेंशन कर दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 के बीच कराया जाएगा। यानी इस भर्ती का रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे 6 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के बीच भेज दिया जाएगा। या बच्चे चाहें तो खुद से भी भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रैली में कौन कौन से टेस्ट की वैकेंसी को निकाला गया है और उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले सोल्जर जीडी, उसके लिए एज है 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वेट का कॉलम खाली है यहाँ पे, लेकिन वेट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। चेस्ट बच्चों के लिए 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 157 मांगा गया है। चेस्ट मांगा गया है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 अब्लिक इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 अब्लिक इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल।
बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल ऑफ 8 पास की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चा इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स का हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों का वेट यानी वजन की। तो बच्चों का वेट यानी वजन उनके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके लिए नोटिफिकेशन में भारतीय सेना एक पूरा लिस्ट दिया है, उस लिस्ट को मैं दिखा देता हूँ। इसे स्क्रॉल करके मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो ये देखिए, ये पूरा लिस्ट है। मैं थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये रहा लिस्ट स्टैंडर्ड वेट। तो आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, आपका हाइट और एज कितना है, तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। वेट का इतना बड़ा इशू है, अगर भर्ती के दौरान जो कैंडिडेट ओवरवेट में आता है तो उस कंडीशन में वहां पर उस बच्चे को अनफिट घोषित कर दिया जाता है, रेफर नहीं किया जाता है, सीधा अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए जिस बच्चे का वेट अगर ज़्यादा है तो अपना वेट कंट्रोल कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल पैदा हो सकता है। उसके बाद 3 चीज़ें इसमें और बताई गई है, उसे स्क्रॉल करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की भी कोशिश करता हूँ। मुझे और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना होगा, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए, पहले ये बताया गया है कि बच्चों को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट्स एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट को ले जाना होगा। कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट मात्र 48 आवर्स रैली डेट से पहले बना होना चाहिए, यानी 2 दिन पहले का ही बना होना चाहिए और मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बना होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को कोरोना से संबंधित गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ सारे गाइडलाइन को फॉलो करने होंगे। तो ये था आज का मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।